खुदा बाप और बेटे और उल कुदस के नाम से आमीन। बहार कॉलोनी कोट लखपत लाहौर से मैं एंड्रू इसाक आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मसीह में आप सब की सलामती हो। मेरे अजीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा का शुक्र करें जिसने आज का ये खूबसूरत दिन हमारी ज़िंदगी में बढ़ा दिया। तो आइए अजीज़ों, हम आज के दिन का आगाज़ बाइबल मुक़द्दस में से पाकमा कैथोलिक कलीसिया की चुनी हुई तलावतों से करते हैं। आज मोरखा 30 अक्टूबर 2023 की मखसूस तलावतें। तुमने तिबनियत की रूह पाई है जिससे हम पुकार कर कहते हैं अब्बा, यानी ए बाप। हमारे लिए आज की पहली तलावत मुक़द्दस पौलुस रसूल का ख़त रोमियों के नाम उसका 8वां बाब 12वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। बस है भाइयों, हम बशरियत के कर्जदार नहीं कि बशरियत के तौर पर ज़िंदगी बसर करें, क्योंकि अगर तुम बशरियत के तौर पर ज़िंदगी गुजारोगे तो मरोगे, लेकिन अगर रूह से बशरियत के कामों को मारोगे तो ज़िंदा रहोगे। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हिदायत से चलते हैं वही खुदा के फ़र्जंद हैं। क्योंकि तुमने ग़ुलामी की रूह नहीं पाई है कि फिर डरो, बल्कि तिबनियत की रूह पाई है जिससे हम पुकार कर अब्बा, यानी ए बाप कहते हैं। क्योंकि रूह आप ही हमारी रूह के साथ गवाही देता है कि हम खुदा के फ़र्जंद हैं, और जब फ़र्जंद हैं तो वारिस भी हैं, यानी खुदा के वारिस और मसीह के हम मिरास, बशर्ते कि हम उसके साथ दुख उठाएं ताकि उसके साथ जलाल भी पाएं। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। हमारा खुदा निजात बख्शिंदा खुदा है। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम खुदावंद अपने खुदा की हम्द व तारीफ़ करें। मैं आपके सामने पढ़ूंगा ज़बूर नंबर 68, उसकी 2, 4, 6 से 7वीं और फिर 20वीं से 21वीं आयत तक। खुदा उठता है, उसके दुश्मन प्रागंदा होते हैं, और जो उससे कीना रखते हैं वो उसके सामने से भाग जाते हैं। पर रास्तबाज खुशी मनाते और खुदा के हुजूर शादमानी करते हैं, और वो फरहत से मसरूर होते हैं। खुदा अपने मुक़द्दस मस्किन में यतीमों का बाप और बेवाओं का मुहाफ़िज़ है। खुदावंद रोज़ बरोज़ मुबारक हो। खुदा जो हमारी निजात है, हमारे बोझ उठाता है। हमारा खुदा निजात दहिंदा खुदा है, और मौत से बचाओ खुदावंद खुदा ही से है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। नाराए हम्द। तुम दुनिया में सितारों की मानित चमकोगे, क्योंकि तुम जिंदगी का कलाम पेश करते हो। हालेलुया। मेरे अज़ीज़ों, आइए हम आज का इंजीली इक़्तिबास सुनते हैं। इंजील मुक़द्दस बामुताबिक मुक़द्दस लूका उसका 13वां बाब 10वीं आयत से लेकर 17वीं आयत तक। और सबत के दिन वो किसी इबादत खाने में तालीम देता था, और देखो एक औरत थी जिस पर 18 बरस से कमज़ोरी की रूह थी। वो कुबड़ी हो गई थी और बिल्कुल सीधी ना हो सकती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, बीबी, तू अपनी कमज़ोरी से छूट गई। और उसने उस पर हाथ रखे और वो उसी दम सीधी हो गई और खुदा की तमजीद करने लगी। तब इबादत खाने का सरदार, इसलिए कि यीशु ने सबत के दिन शिफा बख्शी, खफा होकर हुजूम से कहने लगा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना चाहिए, बस उनमें आकर शिफा पाओ, ना कि सबत के दिन। तब खुदावंद ने उसका जवाब दिया और कहा, ऐ रियाकारो, क्या हर एक तुम में से सबत को अपने बैल या गधे को थान से नहीं खोलता और पानी पिलाने नहीं ले जाता? बस क्या वाजिब ना था कि ये जो इब्राहीम की बेटी है, जिसे शैतान ने, ज़रा ख्याल तो करो, 18 बरस से बांध रखा था,
سبت کے اس دن بند سے چھڑائی جاتی، اور جب وہ یہ باتیں کہتا تھا تو اس کے سب مخالف شرمندہ ہوئے اور سارا ہجوم ان شاندار کاموں سے خوش ہوتا تھا جو اس سے ہوتے تھے۔ پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔